आगमन हुआ है। ये मेरा गांव है, गांव का नाम कोल्हेपुर है, ज़िला मिर्ज़ापुर है। और जिस स्कूल में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी बचपन में, आज मैं स्कूल का भ्रमण कराऊंगा। आप सामने देखिए, इस पे लिखा हुआ है प्राथमिक विद्यालय कोल्हेपुर 96 मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का। तो इस स्कूल के अंदर मैंने बचपन में जब मैं था तो यहीं मेरी पढ़ाई लिखाई हुई थी। फिर आगे जाके मेरा शहर में पढ़ाई लिखाई हुआ था। आइए स्कूल के अंदर चलते हैं और एक एक चीज़ को आपको दिखाते हैं डिटेल। स्कूल के अंदर मेरा भ्रमण हो चुका है और मैं आपको एक एक जगह दिखाऊंगा। पहले ये स्कूल, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे थे और यहाँ पे बचपन में आके हम गिल्ली डंडा और इस तरह से बहुत सारे खेल को हम खेला करते थे। वो बचपन की यादें ताज़ा होने वाली हैं और हो भी गई हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, ये क्या चीज़ है मुझे आप बता सकते हैं? ये भी क्लासरूम है, लेकिन अभी इसको बंद किया गया है। यहाँ पे अभी बच्चों का पढ़ाई लिखाई नहीं चल रहा है, सामने वाले में है। एक बार मैं आपको पूरा घुमा के इसको ये विद्यालय का पूरा परिसर का वीडियो में दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, जिस तरह बचपन में हम आते थे स्कूल में पढ़ाई लिखाई करते थे, तो उस समय ये स्कूल उतना डेवलप नहीं हुआ था। यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट नहीं था। अभी जैसे सामने आप देखेंगे तो बच्चों को भोजन खिलाया जा रहा है और ये रोज़ इनको भोजन खिलाया जाता है। अभी कुछ यहाँ पे माताएं बहनें भी हैं और वो हमारे साथ वीडियो में जुड़ेंगी और एक एक करके बारे में बताएंगी, क्योंकि मेरा 10 साल के बाद इस धरती पे आगमन हुआ है। तो आगे चलते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए सारे बच्चे यहाँ पे। और बच्चों क्या हाल है? नमस्कार, नमस्ते तो बोलो। सारे बच्चे खाने में लीन हैं। हाँ, ये हुई ना बात। ये हमारे क्या कहते हैं, आने वाली पीढ़ी है, इनको बचाना है। तो ये देखिए दीवारों पे कितनी अच्छी कलाकृति की गई है, पेंटिंग की गई है और ये सब जब होता है तो देखने लायक बनता है। तो एक बार मैं आपको पेंटिंग भी दिखाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपने बचपन के स्कूल में आ गया हूँ फिर से। और इतना ज़्यादा ये विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। तो हमारे ये घर के बिल्कुल 2 कदम पे था। अभी मेरे साथ जो हैं यहाँ पे स्कूल विद्यालय के ये इंचार्ज हैं, आशीष कुमार जी हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ चुके हैं। और हमारी यूट्यूब चैनल का नाम है जय गौ माता जय गोपाल 1983। आपको घर बैठे पूरी जानकारी मिलेगी। आशीष जी नमस्कार, जय गौ माता। आपसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं इस जगह बचपन में पढ़ाई लिखाई करता था। जी। अभी हम लोग शहर में चले गए जी। तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, स्कूल के बारे में, कि यहाँ पे बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक जो क्लास होती है यहाँ पे कितने बजे शुरू होती है, बच्चों का आगमन कितने बजे आता है, उनका लंच खाने भेजने का जैसे भोजन चल रहा था वो भी मैंने देखा, वो भी टाइम शेड्यूल होता होगा। जी जी जी। तो ये सब थोड़ा सा इसके बारे में और अपना थोड़ा परिचय भी दे दीजिएगा। सर मेरा नाम आशीष कुमार यादव है और मैं 7 सितंबर 2018 से यहाँ पर ज्वाइन हूँ। तो जब मैं यहाँ पर था तो पहले यहाँ पर ये इतनी व्यवस्था थी नहीं। तो फिर धीरे धीरे करके 4 साल हुए हैं तो अंतर अब गांव वालों को भी दिखता है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो बताएंगे, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चों का जो शेड्यूल है वो 6-6 महीने का होता है। 8 से 2 इस समय चल रहा है, फिर 9 से 3 चलता है सर। अच्छा जी। आशीष जी मुझे ये बताइए कि जैसे किसी स्कूल का जब बदलाव होता है जी। तो क्या ये डेंटिंग पेंटिंग से ही बदलाव होना चाहिए, या वो जो वहाँ के स्टाफ लोग हैं, जो यहाँ पे टीचर हैं, आप जैसे लोग हैं, या बच्चों में भी आप लोग इसको ज़्यादा बदलाव मानते हैं, या डेंटिंग पेंटिंग से ही बदलाव माना सर जाता है? डेंटिंग पेंटिंग तो ये तो भौतिक परिवर्तन हो गया जी। ठीक, शैक्षिक परिवर्तन तभी होगा जब हमारे बच्चे एक जो लर्निंग आउटकम है उनका, जो मिनिमम लर्निंग आउटकम है वो अगर गेन कर लेते हैं तो ये माना जाता है कि हमारे बच्चे योग्य हो चुके हैं, या जितना उनका योग्यता होना चाहिए जिस कक्षा में है उस हिसाब से अगर वो गेन कर लेते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ परिवर्तन हुआ है, शैक्षिक परिवर्तन भी हुआ है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस स्कूल में आया तो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं ये वही मेरा स्कूल है जो बचपन में जिसमें मैं पढ़ाई लिखाई करता था। इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया, थोड़ा सा धूप ज़्यादा हो गया, अंदर की तरफ चलते हैं। आइए बाहर का भी ले लीजिएगा फिर क्लास का। आशीष जी से मेरा एक और सवाल है कि जो यहाँ पे क्लासरूम है बच्चों का, वो टोटल संख्या कितनी है? टोटल अभी सर बच्चों की संख्या 175 है। क्लासरूम्स हमारे 3 पास हैं अभी। अच्छा। 3 उधर हैं, वो जर्जर हैं,
उसको भी बनने के लिए दे दिया गया है। ठीक, तो वो जल्द निर्मित हो जाएंगे तो हमारे पास पर्याप्त रूम हो जाएंगे। मतलब टोटल ये समझ लीजिए 6 हैं, जिसमें से अभी 3 में बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। और सुबह बच्चे स्कूल का समय क्या है इनका यहाँ पे आने 8 का? बजे, सुबह 8 बजे बच्चे 8 आ जाते बजे हैं। तक आ जाते हैं बच्चे। तो ये सारे यहीं आसपास के गांव से आते हाँ, होंगे? सारे गांव के ही। और दूसरा इनका भोजन का जो लंच का समय है, भोजन वो कितने बजे से है? जो मेनू है वो 10:30 और 11 के बीच। 10:30 से 11 के बीच में बच्चों को भोजन दिया जाता है। हाँ, अच्छा। जिस दिन रोटी होती है थोड़ा लेट हो जाता है। अच्छा। तो वो हो जाता है। ये विद्यालय की स्कूल की तरफ से ही होता है? जी जी जी। अच्छा, ये बताइए यहाँ पे जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाए अचानक जी, से, जी। अब जैसे कोई बच्चा मान लीजिए सामने वाले घर से आता है, जी जी तो वो तो अपने घर वापस जा सकता है, बीमार जी, है। जी। और मैं मान लीजिए 10-20 किलोमीटर मेरा घर दूर है, नहीं तो सर, यहाँ पे ये क्या व्यवस्था है? नहीं, रेंज सभी गांव के ही बच्चे होते हैं, इसमें बाहर के बच्चे नहीं आते हैं। अच्छा जी, हर गांव में अलग अलग विद्यालय बने हुए हैं। जैसे अलग गांव का है तो अलग गांव में पड़ता है। तो रेंज हमारी मान लीजिए यही है 1 किलोमीटर के अंदर। तो किसी की तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो गार्जियंस को बुलाया जाता है, ले जाते हैं। और प्राथमिक उपचार के लिए व्यवस्था है, जैसे यहाँ पे है? हाँ, बुखार उखार, पेट वोट दर्द हुआ, सर दर्द हुआ, उसकी दवा है हमारे पास, वो हिसाब से दे दिया जाता है। जैसा कि आशीष जी ने मेरे सवालों को बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, अभी और भी बात करेंगे, आइए आगे चलते हैं। अभी हम लोग क्लासरूम में आ गए हैं बच्चों के, और यहाँ पे टोटल 6 क्लासरूम हैं, जिसमें से आशीष जी ने बताया, हमारे सामने आशीष जी हैं वीडियो में, उन्होंने ये बताया कि 6 में से अभी 3 क्लासरूम हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाता है। बाकी 3 जो हैं वो रिपेयर मेंटेनेंस में अभी हैं, वो पूरी तरह से तैयार नहीं है क्लासरूम, आगे भविष्य में वो भी तैयार हो जाएगा जल्दी। तो एक बार मैं आपको क्लासरूम का अंदर का पूरा ये नज़ारा दिखाना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से। पंखे लगे हुए हैं, बच्चे ये देखिए सामने इस चेयर पे बैठे हुए हैं, आशीष जी उनको देख रेख में लगे हुए हैं। तो पूरी ड्यूटी उनके, वो इंचार्ज हैं यहाँ के, और आशीष जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। बच्चों को, आने वाली पीढ़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, हम तो यही मानते हैं। और दूसरा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, वो आशीष जी से फिर से वीडियो में एक बार जोड़ने। आशीष जी मुझे ये बताइए, यहाँ पे जितने, आप तो यहाँ पे पूरे इंचार्ज हैं, ठीक है, और जितने यहाँ पे टीचर हैं उनकी संख्या कितनी है? दरअसल हमारे विद्यालय में सर 2 सहायक अध्यापक हैं और 1 शिक्षा मित्र हैं। 2 सहायक अध्यापक हैं और 1 शिक्षा मित्र हैं। ये अंतर क्या है, मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। शिक्षा मित्र जो हैं सर वो स्थायी तौर पर नहीं हैं। ठीक, अच्छा। हाँ, वो अस्थायी तौर पर रखे गए हैं शिक्षा मित्र, वो गांव के ही होते हैं। और यहाँ पर 1 शिक्षा मित्र हैं और 2 सहायक अध्यापक हैं, एक हम हैं और एक रंजना मैडम है, जो सोराव से, इलाहाबाद ज़िले से बिलोंग करती हैं। वो आती हैं और डेली टाइम टू टाइम, क्योंकि यहीं पर एक रूम लेकर के वो रहती हैं, तो टाइम टू टाइम रहती हैं। और पढ़ाई की बात जहाँ तक बच्चों के हैं तो आप बच्चों से पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कहेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि पढ़ाती हैं कि नहीं। बच्चे अच्छा बताएंगे कि पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। आशीष जी बहुत ईमानदार के साथ में सज्जन व्यक्ति है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया 175 बच्चे और 3 टीचर हैं, ठीक है, तो ये 3 टीचर सक्षम हैं उतने बच्चों को? सर सक्षम कहाँ है, जो अनुपात होना चाहिए वो तो नहीं है। 30 बच्चों पर 1 टीचर कम से कम होना चाहिए, लेकिन अब आप अनुपात देख लीजिए, 3 ही टीचर हो रहे हैं, जबकि होने चाहिए थे मान लीजिए कम से कम 5 तो होने ही चाहिए। अच्छा, ठीक, तो समस्या आ रही है, लेकिन हम लोग कर रहे हैं, उसमें आप कोशिश में लगे हैं कि 5 हो जाए। 5 हो जाएं। देखिए हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो चलेगा, ऐसे ही चला रहे हैं। इसमें अगला सवाल आशीष जी से मेरा यही है कि जो भी टीचर यहाँ पे हैं 175 बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो अब आशीष जी तो यहाँ पे इंचार्ज हैं, तो एक बार मेरा यही सवाल है कि टीचर जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम ये सोचते हैं कि वो अच्छे पथ पर जाएं और जीवन में अपना सफलता प्राप्त करें, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं वो गार्जियन हम पर भरोसा करके भेजते हैं कि हमारे बच्चे कुछ न कुछ सीख करके जाएंगे, और हमारा पूरा स्टाफ या जितने भी मेंबर यहाँ पर हैं वो सभी ये चाहते हैं कि हाँ, यहाँ के बच्चे अगर कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा भी नाम होगा, हमारे विद्यालय का भी नाम होगा। और बच्चों की संख्या आज 175 है, कल 275 होगी, बढ़ेगी धीरे धीरे। अब आशीष जी से मेरा निवेदन है कि वो जो भी यहाँ पे टीचर हैं, मैं उनसे भी 1-2 सवाल पूछना चाहूँगा, जिससे कि आप लोगों को ये पता लग जाए कि यहाँ पे जो टीचर हैं वो उनका भाव क्या है बच्चों के लिए, और उनका क्या किस काम में वो लगे हुए हैं। फिर धीरे धीरे बच्चों से भी आपको मिलवाएंगे। आज जिस स्कूल में आया हूँ ये मेरे बचपन का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। तो यहाँ पे हमारे साथ में जो अभी जुड़े हुए हैं ये रंजना जी हैं, यहाँ पे वो टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाती हैं। तो मुझे लगा कि एक बार उनका भी भाव बच्चों के लिए पूछ लेना चाहिए।
रंजना जी, आपका हमारे YouTube चैनल जय गौ माता जय गोपाल में 1983 में स्वागत है। जी, जय गौ माता। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पे कितने साल से बच्चों को पढ़ा रही हैं? सर अभी मुझे जनवरी में 2 साल हो जाएगा। तो लगभग 1 साल तो लॉकडाउन था, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं। जब से आ रहे हैं तो जानते ही हैं सब कुछ भूल गए थे ये लोग। तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों के पीछे हम लोगों को मेहनत करना पड़ रहा है। तो तैयारी भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन अभी ये लोग गर्मी की छुट्टी से आए तो फिर सारा घूम घाम के सब भूल गए हैं। तो जिस तरह सर बताए हैं कि टीचर की भी कमी है और बच्चे 175 हैं, तो उस हिसाब से हम लोग जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं और ये लोग भी लगभग साथ दे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं, पढ़ने में हो गए हैं पहले से बेहतर। अभी रंजना जी से मेरा अगला सवाल यही है कि वो किस विषय को, किस सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ाती हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सर मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, हिंदी, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट में पढ़ाती हूँ। EVS सभी, संस्कृत। तो कहने का मतलब है रंजना जी जो हैं वो ऑलराउंडर हैं, टीचर। 1 से 5 तक वो पूरा 1 से 5 के जो बच्चे होते हैं क्लास के, वो सबको वो पढ़ा लेती हैं। इसमें मेरा एक और सवाल है कि जैसे आप बच्चों को पढ़ाती हैं जी, तो उसमें 2 बातें होती हैं। जी, एक तो ये होता है कि बच्चों को पढ़ाने में थोड़ा सा, छोटे बच्चों को दिक्कत आती है कि वो हमारी उतनी सुनते नहीं हैं, जी, और 175 बच्चों की इतनी बड़ी संख्या है। तो इसका सामना आपने किस तरह से किया? एक तो हम एक क्लास में 1-2 वालों को मिक्स करके बैठाए हैं। और अच्छा। दूसरी क्लास में ये 3rd और 4th वाले बैठे हैं, और एक क्लास में हम 5th में, क्योंकि 3 ही रूम हैं सर ने बताया, तो इस तरह से बैठाया गया। और जो तेज़ बच्चे हैं उनको 5th में बैठाया गया है, और बाकी जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको उस हिसाब से बैठाया गया। जैसे 3 और 4th वालों को नहीं आता है तो 1st 2nd वाले में बैठाया गया है। जैसे बहुत सारे बच्चों को भी मात्राओं का ज्ञान नहीं है, तो 1st 2nd में ये सब बताया जाता है। तो हम लोग जब बताते हैं, तो जब उनका मन नहीं लगता है आपके सवाल के हिसाब से, तो मैं पिक्चर बनाती हूँ उस पर, अच्छा, बोर्ड पर। मतलब जैसे एक बंसी गिर गौशाला अहमदाबाद में आपके गोपाल भाई सुतारिया जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनके यहाँ पे बच्चों को ना खेल खेल में सब कुछ पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। तो वो चीज़ अभी रंजना जी ने ये बताया कि चित्र बनाकर और इस तरह से तक हमें स्पेलिंग इनको बताना है, ABCD पढ़ाना है, तो A से Z तक मैं उसका पूरा A फॉर एप्पल बनाती हूँ, उसके सारे उससे रिलेटेड पिक्चर बनाती हूँ, तब इन लोगों का मन लगता है उसमें। इस तरह से मन भी लगता है, और बच्चे जो बोर होते हैं या ऊब जाते हैं या पढ़ने का मन नहीं करता, तो उनका ध्यान भी केंद्रित होता है। और इस तरह से पढ़ाने का जो ये तरीका है मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने बहुत जगह देखा भी है। अब मैं रंजना जी से यही बोलना चाहूँगा कि इस स्कूल में वो जब से हैं, और जो भी इस चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहती हैं कि वो अपने बच्चों को अपने घर में कैसे पढ़ाएं या स्कूल में कैसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ आप बोल दीजिए अपने हिसाब से। सर हमारे हिसाब से यही है, हम लोग तो मेहनत करते ही हैं कि ये लोग पढ़ें, लेकिन मैंने देखा है कई पेरेंट्स ऐसे हैं, लगभग 70% यहाँ के लोग ऐसे हैं कि होमवर्क भी नहीं कराते हैं। तो जब तक आधा घंटा या 1 घंटा कुछ भी 15 मिनट 20 मिनट भी पेरेंट्स नहीं साथ देंगे, स्कूल अकेले का पढ़ा नहीं हो सक्सेस होंगे। घर पे भी उनको देखना ज़रूरी है, चाहे कितने भी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दें, एडमिशन करा दें, लेकिन जब तक पेरेंट्स घर पे नहीं देखेंगे तब तक वो बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि ABCD और आ से ज्ञा तक वो ऑल इंडिया, आप ऑल वर्ल्ड कहीं जाएंगे वही रहेगा। सिर्फ उसको सिखाने का तरीका या घर पे भी आप सिखाओगे तब वो आगे बढ़ेंगे, ये नहीं कि हमारे अकेले की मेहनत से वो। क्योंकि हमें तो 175 बच्चों को बराबर देखना है ना, उनको तो अपने बच्चों को हैंडल करना है, 1-2 बच्चों को ही देखना है। वो तो कम से कम इतना देखें कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया है, क्या काम दिया गया, वो हम कराएं। ये बैठ के इतना तो बैठा सकते हैं, ये हम कहना चाहते हैं कि बिना पेरेंट्स के कहे करवाए ये नहीं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं कि सिर्फ टीचर के ही पढ़ाने से वो रट्टा मार लें। तो इस बात से तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि देखिए आप अगर सोचेंगे टीचर ही सब कुछ करेंगे और आपने पैसा दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने बच्चे पे पूरा देखभाल करना पड़ेगा, और उसको तौर तरीका, उठने बैठने का, कपड़ा धोने का, घर में जो भी सारी चीज़ें, जो छोटी मोटी चीज़ें बच्चों को शुरू से घर में आप सिखाइए। आप पूरा अगर टीचर पे छोड़ देंगे तो वो हो नहीं सकता। और ये तरीका जो रंजना जी ने बताया है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। आइए आगे चल के और भी लोगों से बात करते हैं। और बताना था कि जैसे लोग ये कहते हैं प्राइमरी स्कूल के लोगों की मानसिकता थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इतने पढ़े लिखे लोग, हम लोग टेट, सुपर टेट सब क्वालिफाई करके आए हैं और अपने दम पे।
सब कुछ। लेकिन लोग भागते हैं प्राइवेट में, जबकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 या BA पढ़े से ज़्यादा उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन तब भी उसमें लोग परेशान रहते हैं। और सारा ड्रेस भी, कॉपी किताब भी सब भी देते हैं। यहाँ सारी व्यवस्था सरकार दे रही है, ड्रेस, कॉपी किताब, खाना भी आपने देखा, सब कुछ। फिर भी वो लोग, इन लोगों को कॉपी भी नहीं, पेंसिल भी खरीद के दे पाते हैं। ये सब ना हम तो लोग थोड़ी करेंगे। तो कहने का मतलब है जो यहाँ पे आपका ये बच्चों का कॉपी किताब है, ड्रेस कोड है, इनका खाना पीना है, ये सब सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से है। इनका कुछ भी नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं लगता, फीस भी नहीं लगता। हर एक बच्चे पे 1200 रुपया मिलता है। किताब, कॉपी, ड्रेस, जूता, मोजा और खाने का तो अलग से मिड डे मील का है, वो स्कूल तरफ से सब कुछ। फिर भी खाते भी है यहाँ की और गाते हैं प्राइवेट की। और मेहनत करें हम लोग, जब थोड़ा सा आने लगता है तो यहाँ से हटा के प्राइवेट में लिखा लेंगे। ये जो रंजना जी ने अपना भाव मुझे मेरे साथ चैनल के माध्यम से शेयर किया है, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि आप प्राइवेट के चक्कर में पढ़ के आप अपने बच्चों का पतन कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि अपने बच्चे को इतना पढ़ा लिखा लो घर के अंदर ही कि उसको बस एक कहते हैं कि लास्ट फिनिशिंग टच देना है, तो वो स्कूल है। अब वो चाहे आपका सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, जब तक बच्चे में आप लोग जान नहीं डालेंगे घर से ही, वो बच्चा चाहे प्राइवेट स्कूल में जाए चाहे सरकारी स्कूल में जाए, उसका वो आने वाले समय में पतन ही होने वाला है और वो आगे जाके कुछ सीख नहीं पाएगा। और यहाँ पे जैसा आप वीडियो में दिखाइए घुमा के, सारे बच्चे अभी क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ये पूरा वीडियो में एक बार दिखाइए घुमा के। तो ये सारे बच्चे देखिए यहाँ पे मन लगा के पूरा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। 1200 रुपये हर बच्चों को, एक बच्चे पे मिलता है सरकार की तरफ से, उनका कपड़े का, बैग का, कॉपी किताब का, खाने पीने का, हर तरह पूरा एक सारा चीज़ ये इनका मिलता। तो रंजना जी से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, आप वीडियो में दिखाते रहिए, ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये 1200 रुपये महीने का होता है, 1 साल का होता है? सर इसमें 1200 में मतलब ये होता है बैग और ड्रेस का हो गया। तो ड्रेस ऐसा तो है नहीं कि साल भर में या महीने भर में वो हो जाएगा, महीने भर में। तो ये ड्रेस तो साल भर का हो गया। हाँ, तो एक बार में जो है 1200 आता है ड्रेस का, पेन पेंसिल का और जूते मोजे का, ये पूरे साल भर का। तो 1200 रुपये में पूरा हो जाता है? हाँ, ऐसा और कम नहीं पड़ता? कॉपी किताब का इनका नहीं है। अच्छा। ये कॉपी तो ये लेते हैं, लेकिन किताब जो है इधर से स्कूल की तरफ से मिलता है। तो आप ये कहना चाहती हैं कि 1200 रुपये में वो एक तरह से पूरी पूर्ति हो जाती है एक बच्चे के लिए साल भर का? मुझे तो लगता है हाँ 1200 ही वार्षिक है। तो ठीक है, बहुत अच्छा लगा रंजना जी से हमें पूरी जानकारी मिली है। आगे चल के और भी कुछ दिखाते हैं आपको इस स्कूल में ये क्या है। और बाकी यहाँ पे सप्ताह के जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। अब ये स्कूल का जो आपने बताया सुबह 8 बजे से होता है और 2 बजे तक रहता है और 10:30 से 11 के बीच में इनका लंच होता है, भोजन होता है। लेकिन आप ये बताइए स्कूल ये 7 दिनों में से कितने दिन खुला रहता है? ये 7 दिन खुले रहते हैं, मतलब संडे को छोड़ के 6 दिन खुले रहते हैं। संडे को मंडे टू सैटरडे। हाँ, मंडे सोमवार से शनिवार स्कूल खुला रहता है, बाकी रविवार का 1 दिन का अवकाश है, छुट्टी है। फेस्टिवल वगैरह हुआ, फेस्टिवल वगैरह कोई खास फेस्टिवल, जयंती वयंती पर बहुत कम छुट्टी होती है, जयंतियों पर नहीं होती। 2 अक्टूबर ये सब जयंतियाँ बंद हो गई हैं छुट्टी।